जय जिनेन्द्र। आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य श्री कांजी स्वामी के 131वें महामांगलिक जन्म महोत्सव प्रसंग पर पूज्य गुरुदेव के चरणों में सत सत बार नमन करता हूँ और भक्ति भाव से श्रद्धा सुमन करता हूँ। आज उनके जन्म दिवस पर जो गोष्ठी का आयोजन किया है उसमें मेरा विषय पूज्य गुरुदेव के जीवन में प्रेरणात्मक घटनाएं कौन सी घटी है उसके बारे में अवगत कराना है। वास्तव में देखा जाए तो मैंने पूज्य गुरुदेव को जीवन कभी ना देखा न कभी सुना, इसलिए उनकी घटनाओं के बारे में मैं अवगत कैसे कराऊं। फिर भी मेरे पूज्य पिता श्री मीठाबाई दोषी, जिनको पूज्य गुरुदेव के साथ सेवा करने के लिए अहोभाग्य प्राप्त हुआ था, उनके श्रीमुख से मैंने कई घटनाएं सुनी हैं। उनका मैं आज चर्चा में उसको लाता हूँ। घटनाओं को अलग अलग विभाग में हम घटित करें तो चरणान योग से, न्याय नीति से, वात्सल्य, प्रभावना, इस तरफ देखें तो चरणान योग से अपन शुरू करें तो पूज्य गुरुदेव श्री सभी को जिनवाणी में शीश पेन से ओम लिखते थे। कई बार कई लोगों ने बोला कि साहेब आत्म में शीश पेन थी ओम लखो छो, एना करता हिंदी पेन थी ओम लखो तमने अनुकूलता रहशे। उस टाइम गुरुदेव ने कहा कि हिंदी पेन से लिखने में अनुकूलता तो है, लेकिन उसमें जो शाही आती है उसमें अनछना पानी आता है, इसलिए हम उसका उपयोग कैसे करें। जो लिखने के लिए शाही में भी पानी की माने अनछने पानी की सोच रखते हो, उनका चरणान योग संबंधी कितना उच्च विचार आचार होगा अपन सोच सकते हैं। दूसरी एक घटना है कि सुबह जब वो दिशा को जाते थे, फ्रेश होने के लिए जाते थे, तो लगभग आधा किलोमीटर घूमते थे और बाद में शौच क्रिया निपटाते थे। एक बार पिताजी के साथ चूरीवाड़ जा रहे थे, पिताजी उनके साथ जा रहे थे, तो रास्ते में शौच के लिए गाड़ी खड़ी रखी और वहाँ से निकले तो देखा चारों तरफ हरियाली हरियाली थी, तो कहाँ पाँव रखे। तो उन्होंने पिताजी को बोला, मीठा भाई आ नीचे अनेक जीवो एकेंद्रिय छे, एना ऊपर आपणे पग कई रीते मुकाय। माने जो वनस्पति काय के जीव है उस पे ऊपर हम पाँव कैसे रखें। उन्होंने बोला आप अंदर गाड़ी में बैठ जाओ, मैं गाड़ी के पीछे ही अपनी क्रिया निपटाता हूँ। तो वहीं रोड पर ही उन्हें शौच क्रिया निपटाई। माने एकेंद्रिय जीवों पर, लॉन के ऊपर भी उन्हें पाँव नहीं रखा, जो अपन को बहुत प्रेरणा देता है। आजकल अपन जो लॉन के ऊपर बैठते हैं, घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो वो गुरुदेव की घटना से अपन को प्रेरणा लेनी चाहिए। तीसरी एक घटना हुई कि जब गुरुदेव से शाम को भोजन के बाद टहलने के लिए जाते थे तो कई मुमुक्षु लोग भी उनके साथ चलते थे। उस टाइम एक हिंदी भाषी व्यक्ति था, उसने कहा साहेब आप निश्चय की बात तो बहुत करते हो, आपके प्रवचन में व्यवहार की बात क्यों नहीं आती, माने आप व्यवहार पे क्यों नहीं बोलते। और ऐसे बोलते बोलते वो व्यक्ति तो आगे चला गया, लेकिन गुरुदेव वहीं खड़े रहे। वो व्यक्ति ने पीछे मुड़ के देखा तो गुरुदेव वहीं खड़े थे। वो वापस उनके पास आया, तब गुरुदेव ने पूछा, बोलो आपका प्रश्न क्या था। तो उसने बोला आप रुक क्यों गए। उसने गुरुदेव ने बोला कि भाई चलते चलते वहाँ नीचे ध्यान नहीं रहता और कोई जीव की हिंसा हो जाए, इसलिए चलते चलते अपन को मौन होकर ही चलना चाहिए। बोलने से ध्यान हट जाता है और कई जीवों की हिंसा हो जाती है। तो ये जो मुनिराज छठवें गुण स्थान में ईया समिति पालते हैं, उस टाइप का पालन चौथे गुण स्थान में गुरुदेव की घटना से अपन को देखने मिलता है। न्याय नीति की बात करें तो एक दफ़े गुरुदेव श्री सुबह 10 बजे भोजन का कार्य निपटा के सबको बोला चलो समिति, समिति माने भोजनालय,
तो गुरुदेव सिंह के पीछे पीछे सब चलने लगे। वहाँ गए तो समिति में जो हलवाई था वो बेसन की चक्की बनी थी उसके पीस कर रहा था छरी चाकू लेके। गुरुदेव सिंह ने बोला हट जाओ, चाकू मेरे को दो, ऐसे पीस नहीं होते। तो गुरुदेव सिंह ऐसे ऐसे पीस करने, उनका हाथ थोड़ा वाइब्रेट होता था। तो हलवाई बोला कि साहब इसमें तो थोड़ा चूरा हो जाएगा। तो गुरुदेव सिंह ने बोला खबर छे, मालूम छे, आ बधा छे ने आ वाणिया छे, माने बनिए हैं, पूरा पीस रहेगा, साबुत रहेगा तो खुद खाएंगे, कर्मचारी को कुछ नहीं देंगे। ये चूरा होगा ना तो कर्मचारी के पेट में तो जाएगा ना। एक कर्मचारी प्रति भी इतना सोचते थे। साथ में एक दफे समिति में एक व्यक्ति ने कुछ चोरी की होगी तो वहां से उसको निकाल दिया। तो वो रोता रोता हुआ स्वाध्याय मंदिर से निकल रहा था। तब गुरुदेव सिंह ने उसको बुलाया, भाई क्यों रोता है? उन्होंने बोला कि मैंने चोरी की है और मेरे को वहां से निकाला है, गलती मेरी है। तो फिर गुरुदेव सिंह ने पूछा तमने पगार कितलो आपे छे, तनख्वाह कितनी देते हैं? तो उसने बोला साहब 500 रुपया। कि कोई बात नहीं, जाओ। फिर व्यवस्थापक को बुलाया और बोला 500 रुपया आपो छो, ये 500 में वो गरीब का कैसे घर चलेगा? उसका पगार, उसकी तनख्वाह कल से 1000 कर दो। और उसको 1000 पगार वाले तनख्वाह करके उसको वापस रख दिया। क्यों? कि अच्छी तनख्वाह मिलेगी तो उसको चोरी करने का भाव ही नहीं आएगा। ऐसी गुरुदेव की सोच रहती थी। एक दफे ब्राह्मणवाड़ छोटा गांव है हमारे हिमंदर के पास, वहाँ गुरुदेव से विधि प्रतिष्ठा के लिए पधारे थे। उस टाइम पिताजी ने पूछा कि साहब कौन सी गाथा लेनी है, यहाँ लोग नए हैं। तो गुरुदेव सिंह ने बोला 17-18 गाथा लेंगे। तो पिताजी ने बोला यहाँ तो ये सूक्ष्म पड़ेगा। तो गुरुदेव सिंह ने कहा कोई बात नहीं, काने तो पढ़ से ने, फिर से अपन हम कहाँ इधर आएंगे, तो एक बार कान तो पड़े कि भगवान आत्मा जानने देखने वाला है। तो ऐसी ऊंची बात उसके कान में पड़े तो आज नहीं तो कल भी उसको काम लगेगी। माने सभा देख के प्रवचन नहीं करते थे, अपनी आत्मा देख के प्रवचन करते थे। ये प्रेरणा भी अपन को लेनी चाहिए। एक जाम्बुड़ी गांव है, वहाँ उनको बुखार था, 103 बुखार था। फिर भी वो बुखार शरीर की अस्वस्थता का होने पर भी उन्होंने प्रवचन किया। और प्रवचन के बाद जब उनके पांव पिताजी दबाते थे तब पिताजी के मन में, हर भक्तों के मन में होता ही है कि मेरा अवभाग्य है कि गुरुदेव सिंह की सेवा करने का मौका मिला। गुरुदेव सिंह को न मालूम क्या ऐसे मालूम हो गया। उन्होंने बोला मीठा भाई आप ये आपका हाथ है ना, ये पाँव को छूता नहीं है, आप पैर दबाते नहीं हो। माने ऐसे भ्रम में मत रहना कि मैंने पाँव दबाए, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। तो ऐसी छोटी बातों में भी वो सिद्धांत कह जाकर अपन को प्रेरणा देते थे। एक दफे हमारे यहाँ हमारे घर पर गुरुदेव सिंह का आहार था। उस टाइम हमारे दादाजी, जिनको आँख से दिखता नहीं था और दम का भी प्रॉब्लम था, तो पिताजी ने उनको बाहर की साइड बिठाया था। जब गुरुदेव सिंह भोजन करने बैठे तो पूछा मीठा भाई आ कौन छे? तो पिताजी ने बोला कि हमारे बाप पिताश्री है, उनको आँख से दिखता नहीं है, वो थोड़ा खांसी का प्रॉब्लम है। तो गुरुदेव सिंह ने बोला कोई बात नहीं, उनको अंदर लेके आओ, उनके हाथ से आहार दो, उनको ऐसा लाभ कहाँ मिलेगा। तो हमारे दादाजी बोले आज तो मेरे को भगवान मिल गए जो सामने से मेरे को आहार के लिए उन्होंने बोला। तो ऐसी ऐसी छोटी बातें भी उनकी प्रेरणा से वात्सल्य का एक अंग अपन को दिखता है। जब पिताजी उनके साथ गाड़ी में जा रहे थे तो आगे एक ऊँट की गाड़ी जा रही थी, और तो ऊँट को देख के पिताजी को बोला अरे मीठा भाई, 3 लोग के नाथ की ये दशा, अपना आत्मा 3 लोग, उसका आप भी 3 लोग का नाथ है, और ऐसे आत्मा को भूलकर जो मायाचारी की इसके फल में इसको ये भार देना पड़ता है, ये आत्मा को शोभा नहीं देता। माने ऐसे छोटे छोटे मोमेंट में भी, माने घटना में भी उनको भगवान आत्मा दिखता था। और इसलिए ही वो हमेशा कहते थे बदा भगवान छो अने बदा भगवान थाव। एक अंतिम व्यवहार कुशलता का एक प्रसंग आपको बताता हूँ। हमारे हिम्मतनगर में आज से लगभग 52 साल पहले जब प्रतिष्ठा हुई, तब प्रशस्ति, माने भगवान के ऊपर जो प्रशस्ति लिखी जाती है, उसमें गुरुदेव सिंह के नाम को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, विवाद हुआ। तो बाबू भाई और मेरे पिताजी
दोनों गुरुदेव के पास गए, उनके पाँव में पाँव में पड़कर दोनों रोने लगे। तो गुरुदेव ने बोला क्या है, तो सब घटना बताई। तो गुरुदेव ने बोला अरे भाई नाम शू बात है, नाम की क्या बात है, अपन को तो प्रभावना करनी है, ये बात उनको तत्व की बात सुनाओ, नाम हो तो भी क्या, नहीं हो तो भी क्या। और 1 सेकंड में गुरुदेव ने वो मामला निपटा दिया और प्रभावना की व्यवहार कुशलता दिखाई। ऐसी छोटी छोटी घटना जो मेरे को याद थी मैंने आपके साथ शेयर की है। अपन भी उस गुरु की ऐसी घटनाओं से प्रेरणा लेकर अपन भी कुछ अपने जीवन में बदलाव लाए तो ही उनका जीवन माने जन्म महोत्सव मनाया सार्थक कहने में आएगा। अंत में फिर से गुरुदेव के चरणों में बार बार सत नमन करता हूँ।